हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेन्स हेल्थ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड से पहले प्रेगनेंसी किस टाइम पे होती है, एग्जैक्टली किस दिन होती है, किस टाइम पे होती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सुन के शौक लग रहा होगा कि पीरियड से पहले प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपने रिलेशन बनाया है और आप वेट करते हैं कि पीरियड मिस होंगे और तभी हम चेक करेंगे और प्रेगनेंसी आप तभी से काउंट करने लग जाते हैं। डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी कंफर्म कराने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपके लास्ट एलएमपी क्या थे, लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन थे वो कब आए थे। तो आपको लगता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी हुई है तभी से हुई है जब आपके पीरियड मिस हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। पीरियड मिस होने से 10 दिन या फिर एक हफ्ता 12 दिन पहले ही प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है और फिर पीरियड मिस होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि अगर मंथ के स्टार्टिंग में मान लीजिए 1 तारीख को अगर किसी फीमेल की मैरिज हो, सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझते हैं। एक साइकिल आपने देखा होगा इस तरीके से होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मान लीजिए ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। जिस टाइम पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज, या फिर उस टाइम पे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, 2 तरीके के हार्मोन हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इस साइकिल को रेगुलेट करने में। प्रेगनेंसी को, मेंसेस को, ओवुलेशन को रेगुलेट करने में 2 हार्मोन याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जैसे ही इनका जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है तो जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड देन जैसे ही क्या होता है कि इनका जो एस्ट्रोजन लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है 4 से 5 दिन के अंदर, फिर ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। जो क्या करता है, हमारी आपने सुना होगा एक ओवरी होती है जिसमें से एग रिलीज होता है। हमारी जो फीमेल होती है उसमें 2 ओवरी होते हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। हर मंथ एक ओवरी एग रिलीज करती है। अब क्या होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, बट वो जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, वो किसी एक को ही मैच्योर करने में हेल्प करता है। देन क्या होता है, ब्लीडिंग के बाद 1 हफ्ते के बाद या फिर लगा लीजिए 14 या 12th डे के बाद ये जो एग होता है मैच्योर होता है। मैच्योर होके ये रप्चर हो जाता है, आउट हो जाता है। अब ये यहाँ से जाके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब से होते हुए इस तरीके से ये 4 से 6 दिन में या 1 हफ्ते में ये यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर आ जाता है। बच्चेदानी के अंदर जब क्योंकि अभी आपको जब प्रेगनेंसी हुई, आपके मेंस्ट्रुएशन जो थे वो 12 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आए थे, तो तब से लेकर अभी तक का जो बाकी का काम था यहाँ पे यूट्रस के अंदर, वो जो ब्लड जो आगे सिक्रीट होना है, निकलना है, वो यहीं पे एक तरीके से गद्दा बना लेता है अपना, यहाँ पे एक मैट्रेस बना लेता है। वो ब्लीडिंग होती नहीं है। और यहाँ पे क्या आता है, अगर ये जो ओवम रिलीज हुआ ये यहाँ पे आके, यहाँ यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। ऐसे नहीं इम्प्लांट होता, जब इसका फैलोपियन ट्यूब में अगर यहाँ इसे स्पर्म मिल जाता है, फैलोपियन ट्यूब में अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, यानी कि मेल का जो एग होता है स्पर्म मिल जाता है, देन ये फर्टिलाइज होता है और यहाँ से ये जाके बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, अभी मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो था आपका उसके सिर्फ 12 या 14 दिन हुए हैं और यहाँ पे प्रेगनेंसी तो कंसीव हो गई क्योंकि ओवुलेशन था उस टाइम पे। अब जो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो ऑब्वियसली आपका अगर 28 डेज़ का है तो 28 डेज़ में रिपीट होगा, 32 डेज़ का है तो 32 डेज़ में रिपीट होगा। तो अभी आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फ्लो था 1 2 3 4 4 तारीख तक आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड था। 4 से 6 दिन, आप 1 हफ्ता आप गैप ले लीजिए जब आपका ओवुलेशन होगा। मान लीजिए 14 तारीख को आपका ओवुलेशन हुआ, 14 तारीख को अगर आपका ओवुलेशन हुआ
यहाँ पे उसको स्पर्म मिल गया, ओवम को फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब जो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी वो तो जो नेक्स्ट 15 दिन के बाद आएगी या 14 दिन के बाद के आपकी प्रेगनेंसी तो 15 दिन पहले या 14 दिन पहले हो चुकी थी। अब 14 दिन के बाद आपके पीरियड मिस होंगे। जब पीरियड मिस होंगे आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी अब हुई है और पीरियड मिस हो गए हैं। ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जो हॉर्मोन्स होंगे उनका बैलेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है और यहीं पे वो जो ओवम है वो यहीं पे ग्रो होने लग जाता है। फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट होता है, यहीं पे वो ग्रो करने लग जाता है और हार्मोनल की जो बैलेंसिंग चेंज हो जाती है। और फिर जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, हमारी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारी प्रेगनेंसी को होल्ड करने में। अगर कभी आपने देखा कि अबॉर्शन हो गया, क्यों हो जाता है? कई बार क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो गया, प्रेगनेंसी क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये हार्मोन का चेंज होता है और यहाँ पे प्रेगनेंसी आपकी होल्ड हो जाती है और आपका जो मेंसेस है जो 12 दिन के बाद आने वाला था वो भी स्टॉप हो जाता है, होल्ड हो जाता है और आपको लगता है अभी प्रेगनेंसी हुई है। बट ऐसा नहीं होता। 12 दिन या 14 दिन पहले ही प्रेगनेंसी हो चुकी होते हैं, लेकिन आपको पता बाद में लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पहले ही कैसे पता लगाएं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के मिस होने से पहले ही कैसे पता चलाएं? उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स, साइन होते हैं। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी, तो आप 100% श्योरिटी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। चाहे आपके मेंसेस फ्लो मेंसेस पीरियड का आए या ना आए, आप उनका वेट ना करें, लेकिन आपको पहले ही पता चल जाए। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक आपने कोई बेबी डिलीवर किया नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, जाके आप लिंक में चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपके डाउट क्लियर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है, कब होता है, और जो ये हॉर्मोन्स होते हैं इनका कितना बड़ा रोल होता है। होने को ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनका किसी को पता नहीं होता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पूरी 9 मंथ हमारी प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखती हैं। पूरे 9 मंथ अगर हमारी प्रेगनेंसी, हमें पीरियड नहीं आ रहे, प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, तो इन हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इनको भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए इस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।